गैस की समस्या से शायद ही कोई व्यक्ति अनजान होंगे। या तो गैस की समस्या से आपको कभी परेशानी हुई हो या परेशानी हो रही हो, या आपने गैस के बारे में काफ़ी सुना हो। यही हालत डॉक्टरों का है। आज के दौर में कोई भी मरीज जब किसी डॉक्टर से किसी समस्या के लिए जाता है तो अन्य कंप्लेन में से गैस की समस्या जरूर रहती है। गैस की समस्या की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। जब किसी को डकार ज़्यादा होता है वो भी बोलता है कि मुझे गैस की समस्या है। किसी को जब ज़्यादा फ्लैटस या हवा खारिज होता है तो समझता है कि गैस की समस्या है। किसी को पेट में आवाज़ होती है तो वो समझता है कि गैस की समस्या है। या खाना खाने के बाद पेट भारी होता है, जिसको अंग्रेजी में ब्लोटिंग कहते हैं, वो भी समझता है कि गैस की समस्या है। या छाती में कभी भी भारीपन अगर हो तो उसको शंका होती है कि गैस की समस्या होती है। और ये समस्या इतनी कॉमन है कि ज़्यादातर लोग खुद से दवा खरीद के, दवाई के दुकानदारों से खरीद के पेंटाप्रोजोल टैबलेट अक्सर खाते हैं। जब मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ कि इस दवा का सेवन आप कितने अरसे से कर रहे हैं, तो उसका जवाब वो देते हैं कि लगभग 2 साल से 5 साल से, इतने लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको आगाह करूँ, पेंटाप्रोजोल गैस की कोई दवा नहीं है। ये एसिड को कम करने की दवा है। जिस पेट की बीमारियों में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें ये काफ़ी असरदार दवा है, मगर उसकी संख्या बहुत कम है। जोलिंजर इल्सर सिंड्रोम या गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, इसकी संख्या लोगों की कम है। ज़्यादा लोगों को गैस के जो होते हैं कारण, जब हमारे शोध हुए हैं, इस शोध के बारे में मैं इस वीडियो के मार्फत से आपको बताऊंगा कि आजकल जो गैस की रोगियों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है, उसके कारण क्या है। क्या इसका कारण हमारी खान पान है, गलत खान पान है, या हमारा दोषपूर्ण जीवन शैली है, या मानसिक तनाव है, या हम लोग घर के बजाय ज़्यादातर होटल या पार्टियों का खाना पसंद करते हैं, या कोई हमारी पेट की कोई ऐसी गंभीर बीमारी है जिसके कारण हमारी गैस की समस्या होती है। गैस की समस्या से आपने काफ़ी लोगों से उपचार भी किया होगा, दवा भी खाई होंगी, कुछ रोज़ के लिए आराम होता है, मगर आपकी शिकायत होती है कि परमानेंट क्योर नहीं मिल पा रहा है। और YouTube पर इसकी वीडियो की भरमार है। मैं आज इस वीडियो के मार्फत से उस घिसी पिटी बातों को कहने नहीं जा रहा हूँ कि आप ये चीज़ को छोड़ दीजिए, खाना इस चीज़ का रस पीजिए तो आपका गैस कंट्रोल हो जाएगा। मैं आज का वीडियो बिल्कुल आधुनिक स्टडी पर आधारित है, और मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो मैं आपको बात करूँ जो कि थोड़ी सी सावधानी से, थोड़ी सी जागरूकता से, बिना किसी दवाई के गैस की समस्या का परमानेंट कंट्रोल करने की क्षमता है। अगर आप थोड़ी सी रुचि लें तो ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। अब आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले सवाल से जो मैं अन्य बात बताने के पहले चाहता हूँ, क्या गैस की समस्या कभी किसी गंभीर कारण से भी हो सकती है? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ऐसा ना हो कि कोई गंभीर समस्या आपके शरीर में पनप रही हो और आप गलतफहमी से गैस समझ रहे हो और आपका नुकसान हो जाए। आइए इसी बिंदु पर हम आप चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ डॉक्टर A.K. गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट जान है तो जहान है। तो सबसे पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि जब भी किसी व्यक्ति को अगर अचानक, मैं शब्द पर आप गौर करेंगे, मैं कह रहा हूँ अचानक, रात में या कभी अचानक बहुत ज़्यादा पेट में या छाती में गैस की तकलीफ़ हो, बेचैनी हो जाए, उस समय अगर उल्टियाँ होने लगे, या हाथ पांव उनके ठंडे हो जाए, या कमजोरी बहुत लगने लगे, तो आप सावधान हो जाए। ये मामूली
अनपच के कारण शिकायत नहीं है, पेट की समस्या नहीं है, ये कोई गंभीर समस्या है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट गंभीर समस्या है हार्ट अटैक। जब किसी व्यक्ति को पहले से डायबिटीज़, बीपी वगैरह हो और अचानक किसी समय में, खास करके रात में उनकी तबीयत बिगड़े और वो कहें कि मुझे पेट में गैस है, मुझे उल्टी जैसा मन कर रहा है, छाती भारी है, पेट भारी है, सावधान हो जाएं, निकटतम अस्पताल में जाएं, उनका ईसीजी कराएं, पहले रूल आउट करें कि इनको हार्ट अटैक तो नहीं है। उसी तरह से अगर अचानक कभी आपका पेट टाइट हो जाए, पेट फूलता जाए, पैखाना पेशाब बंद हो जाए, पैखाना नहीं हो रहा है, उल्टी की इच्छा करे, तो ये सर्जिकल कारण भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन भी एक कारण है, आईएलएस भी हो सकता है। एक सर्जन डॉक्टर से मिलना जरूरी है, पेट की एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी से इन सब कारणों का पता लग जाएगा। और ख़ास तौर से अगर अचानक गैस की समस्या होने पर आपका ब्लड प्रेशर घट जाए तो निश्चित तौर से कोई गंभीर बात है। तो हमेशा इस बात को याद रखें कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर पीली धातु सोना नहीं होती। हर पेट में या छाती में गैस के जैसी समस्या वो अनपच के कारण नहीं होती है। अब आइए हम जो हमारी आज की पॉडकास्ट का मुख्य बिंदु है, ये जानने की कोशिश करें कि आज के दौर में विगत 10 वर्षों में गैस की इतनी समस्या लोगों में क्यों ज़्यादा है। क्या हमारा खान पान दोषपूर्ण है, जीवन शैली में दोषपूर्ण है? आइए इस बातों की जानने की कोशिश करते हैं कि गैस के रोगियों की संख्या इतनी बढ़ने के पीछे क्या कारण है। तो सबसे मुख्य कारण जो आज के चिकित्सा विज्ञान ने अध्ययन के अनुसार और हमारा खुद का भी अध्ययन है, मैंने देखा है ऐसे लोगों में कि इसमें 2 बातें हैं। उनकी खाने की आदतें में कहीं दोष है, या भोजन के जो चीज़ वो खाते हैं भोजन के सिलेक्शन में कहीं कोई दोष है। हम आदतों की बात करें, ईटिंग हैबिट्स की बात करें, तो अभी के फास्ट ज़िंदगी में ज़्यादातर लोगों का खाने का, नाश्ते का समय निश्चित नहीं। ज़्यादातर लोग 9 से 11 के बीच में नाश्ता करते हैं, 2 से 4 के बीच में दिन का खाना खाते हैं और लेट नाइट में 10 से 1 बजे के बीच में रात का खाना खाते हैं। अगर आप अपने समय का ख्याल नहीं रखेंगे, समय पर नाश्ता भोजन नहीं करेंगे, तो गैस की समस्या आप में ज़्यादा होगी। इस पॉडकास्ट के माध्यम से गैस की समस्या से निपटने के लिए जो आधुनिक दृष्टिकोण है, जो आधुनिक खोज में है, मैं उनके बारे में आपको चंद शब्दों में बतलाना चाहता हूँ। सबसे आवश्यक है हमें जानना और अभ्यास करना माइंडफुल ईटिंग। मतलब खाना खाते समय आप सिर्फ खाना खाएंगे। खाना खाते समय मोबाइल फ़ोन को देखना, सोशल मीडिया को देखना, टीवी को देखना और किसी से बात नहीं करना है। अगर आप खाना खाने के दौरान आपस में इंटरेक्शन करेंगे, बात करेंगे, इसका मतलब जाने अनजाने में आप हवा को भी घोट रहे हैं और ये बेल्चिंग और ब्लोटिंग को पैदा करेगी और जाने अनजाने में आप आवश्यकता से ज़्यादा खा लेंगे। माइंडफुल ईटिंग के साथ साथ हमें अपनी खाने की आदतों में काफ़ी सकारात्मक सुधार करने होंगे। हमें उसी समय हमें खाना चाहिए जब मुझे भूख लगे। 2 भोजन के बीच में 3 घंटे का अंतराल दें। छोटी सी मात्रा में खाना खाएं, अल्प भोजन करें। भर पेट या ठूस करके खाना खाने की आवश्यकता नहीं है। खाना शुरू करने के पहले आप हाथों की सफाई साबुन से ज़रूर कर लें, ताकि भोजन में आपके हाथों के मार्फत से कोई गंदगी न जाने पाए। धीरे धीरे खाना, थॉरली चबा के खाना, ये बहुत आवश्यक है। भोजन समाप्त करने के बाद आधे घंटे के बाद पानी पिए तो खाना पचने में आसानी होगी और खाने के कारण गैस की भी मात्रा कम बनेगी। हमें हेल्दी फूड खाना है, ऐसा भोजन जो हमें तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि देता है, जो मेरे लिए स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हमें टॉक्सिक भोजन या इन्फ्लामेटरी भोजन नहीं खाना है, ऐसा भोजन नहीं
खाना है जो हमारे शरीर में कोई व्याधि या रोग को पैदा दे। हेल्दी भोजन का मतलब होता है संतुलित भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मात्रा उचित मात्रा में हो। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है, फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे में हम अपने अन्न की मात्रा को घटाएं, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएं और तेल और घी का सामान की मात्रा को कम से कम करें ताकि भोजन आसानी से पचे। इसके अलावा गैस के लिए जो एक बहुत सुपर फूड है जिसको बोलते हैं दही, घर में दही को जमाएं और दही का रेगुलर इस्तेमाल अपने भोजन के साथ ज़रूर किया करें। दही के अंदर प्रोबायोटिक होता है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोगों का दोस्त है, हमारी आंतों की रक्षा करता है, खाना पचने में काफ़ी सहायता देता है। होटल की बनी हुई खाने को कोशिश करें कि ना खाएं या कम से कम खाएं। बेकरी प्रोडक्ट, जंक फूड ये सब चीज़ से बचें। जिस भोजन में ज़्यादा घी, तेल, नमक या चीनी हो ज़्यादा उसको नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाने का है। होटलों में और स्ट्रीट फूड में सबसे ख़तरनाक होता है वहाँ का पानी पीना। पानी जब भी पिए, घर का पानी पिए, चापाकल का पानी पिए या मिनरल वाटर जो सील्ड अपना बॉटल में आती है उस पानी को पीने में कोई हर्ज नहीं है। पानी की एक बात यहाँ कहना बहुत ज़रूरी है, हम में से ज़्यादा लोग पानी की मात्रा कम पीते हैं। 2 से 3 लीटर पानी हमें रोज़ पीना है ताकि आपका मल सूखे नहीं और आपको कब्जियत की शिकायत नहीं। अगर आप 8 से 10 गिलास पानी रोज़ पीते हैं तो कब्जियत की शिकायत आप में कम से कम होगी और गैस भी बहुत कम ही बनेगा। इसके अलावा देखा गया है प्रायः कि जिनको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, मानसिक तनाव, उनमें गैस की समस्या ज़्यादा होती है। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए अच्छी नींद का लेना बहुत आवश्यक है। 5 से 7 घंटे की नींद आपको मिलनी चाहिए। ऑर्गेनाइज लाइफ स्टाइल हो, जीवन शैली को डिसिप्लिन करें। थोड़ा एक्सरसाइज, टहलने के लिए समय निकालें। और मैंने बताया था कि अगर आप योग के कुछ अभ्यास करते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, मानसिक स्ट्रेस भी कम होगा और खाना पचने में बहुत आसानी होगी। योग की मान्यता है कि 2 भोजन के बीच में 3 घंटे का अंतराल होना चाहिए। धीरे धीरे खाना है, भोजन के आधे घंटे के बाद पानी पीना है और भोजन के उपरांत 10 मिनट 15 मिनट के लिए कम से कम वज्रासन में आपको बैठना है। वज्रासन आपने देखा होगा, जो हमारे इस्लाम धर्म के भाई लोग नमाज पढ़ते हैं, वो नमाज के अंत में अपने हील्स पर बैठते हैं, जिसको कहते हैं वज्रासन। मैं अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि 5S की बातों पर ज़रूर ध्यान दें। ये है सीडेंट्री लाइफ स्टाइल से बचें, अपने आप को सक्रिय रखें और हर 1 घंटे बैठने के बाद 5 मिनट का वॉक करें या थोड़ा घूमने की कोशिश करें। और अपने भोजन में ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी, ज़्यादा घी, तेल की मात्रा को घटाएं। स्पाइसेज, मसाला की मात्रा जितना संभव हो कम करें। रेडीमेड मसाला के बजाय घर में खड़े मसाले खरीद कर अपनी रुचि के अनुसार मसाला को बनाएं और उसको इस्तेमाल करें तो आपके लिए ज़्यादा ठीक होगा। और मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले आपसे मैं एक बात साझा करना चाहूँगा कि आधा खाओ, 2 गुना चलो, 3 गुना हंसो, घर का बना हुआ भोजन करो और माइंडफुल ईटिंग को अपनाएं। आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपका पेट भी स्वस्थ रहेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं डॉक्टर ए के गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलें और सब्सक्राइब भी करें।